सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। यह वही मार्केट है जहां पर जिसके आसपास बीजेपी का कोर वोटर रहता है। क्या रिएक्शन बीजेपी नेताओं का है, कितना प्रयास इसे बचाने के लिए किया गया था, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा जी हैं। शारदा जी, आज सेंट्रल मार्केट का प्लॉट संख्या 661/6 पर बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स था उसे जमीन दोज कर दिया गया है। उसे मेरठ का दिल कहा जाता था। कितनी पीड़ा है, क्या क्या प्रयास इसके लिए किया गया था? प्रयास का बताना दिल को दुखाना है। जब प्रयास सफल नहीं होता तो दिल भी दुखता है और मुझ जैसे व्यक्ति का तो मन और दिमाग दोनों सुन हो जाता है। मेरे लिए सेंट्रल मार्केट नहीं है। मेरा जन्म इधर हुआ, मेरा गृह जिला, मेरा गृह क्षेत्र, और मैं सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों को बचा नहीं पाया। आज मैं उनको चाह भी नहीं पाया उनके पास। मैं उनको क्या तसल्ली देता, क्या मैं उनके साथ खड़ा होता। आज उनकी 35 साल का उनका जीवन के जो उन्होंने छोटे छोटे दुकान खोली होगी, आज उनका सब ध्वस्त होकर उनके नौनालों का भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो उनको क्या तसल्ली दे। परंतु हमारी सरकार ने हमेशा व्यापारियों का साथ दिया है। ये सर्वोत्तम अदालत का फैसला, इसके आगे हम सब निस्त वस्तु हो गए। परंतु उन व्यापारियों के दिल से, उन माता बहनों के दिल से, उन बच्चों के भविष्य से सोचकर मेरी तो आत्मा कांप जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के इस आवासीय भूखंड पर बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को 3 महीने में खाली कराकर 2 हफ्ते में ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के 10 महीने बाद इसको गिराने की कार्रवाई अमल में लाई जा सकी। मोलाइजेशन जो यहाँ पे किया जाएगा, क्या वजह है उसकी और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? क्या व्यापारी को ये पता नहीं था कि ये जो है आवासीय भूखंड है, और अगर उनको पता था तो फिर आवास विकास परिषद ने क्यों ये होने दिया? जिस समय हम लोग यहाँ पर आए, हमने इस बिल्डिंग में दुकान किराए पर ली, ठीक है ना, और दुकान किराए पर ली, और उसके 8-10 साल बाद हमने दुकानें परचेज करी। उस समय हमको इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल होता क्या है। ना हमें इस तरीके का कोई नोटिस या आवास विकास ने आके कहा हो कि आप यहाँ दुकान पे बैठ रहे हो या काम कर रहे हो, आपकी गलत गतिविधि है। हमें कोई इस तरीके की सूचना नहीं दी गई। और जब हमने खरीदी तो हमारे कमर्शियल में रजिस्ट्रियां भी की गई कि आपकी कमर्शियल हो जाएगी, हमें जानकारी नहीं थी। रेट भी आज भी कमर्शियल है। और कमर्शियल का बिजली का बिल भुगतान करते हैं, जीएसटी ले रखी है, और हर प्रतिनिधि पे और हमारे प्रतिनिधियों पे हमने गुहार भी लगाई। हमें तो दुत्कार मिली वहाँ। मरता क्या न करता, इस कॉम्प्लेक्स के 22 दुकानदारों ने तो शुक्रवार की रात ही दुकानों को खाली कर दिया था। दुकानदारों को उम्मीद थी कि सरकार और प्रशासन से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। करीब 3 दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई में आखिरकार व्यापारी हार गए। जाहिर है अब उनके पास इस बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ये जो पंजा है कहीं ना कहीं मेरठ का दिल कही जाने वाली इस सेंट्रल मार्केट के दिल में छेद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए किस तरह से पूरा चकनाचूर होती हुई ये पूरी मार्केट, और धूल का गुबार निकलता हुआ, मलबे का जो धूल है वो ऊपर उठती हुई, और मार्केट को तोड़ा जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल ना हो सके। और आगे के लिए भी एक तरह से कहा जाए कि बाकी की जो कमर्शियल दुकानें बना दी गई हैं, जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, उस जगह पर अब उनकी तरफ भी आगे भविष्य के लिए रास्ता खुल गया है कि वहाँ पर भी अब जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। और जो पब्लिक है वो आप देखिए किस तरह से इस कार्रवाई को देख रही है। मार्केट की जो लोग हैं वो दूर रहकर कार्रवाई को देख रहे हैं। जब दुकानें खाली हो रही थी तभी लोगों की आंखें नम हो रही थी, और लेकिन अब जब इसको तोड़ दिया गया है तो उनके दिल भी टूटे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी, उनका कहना था। और ये अब आप
तस्वीरें मेरठ की सेंट्रल मार्केट से कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हुए आपने देखा किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स को अब तोड़ने का काम पूरा किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में 27 अक्टूबर को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो आवास विकास के परिषद के जो अधिकारी हैं उनको ग्राउंड रिपोर्ट देनी है। और आपको ये भी बता दें 45 आवास विकास के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। तो ऐसे में उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो जो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ सेंट्रल मार्केट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।